सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 9 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग केदारो। सुनो भाई संतो कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों ल्याया। हे संतो महंतो, मैं तुम्हें जो कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। क्या तुमने अखंड मंडल यानी ब्रह्म धाम को जान लिया है? तुम वैष्णवीय सिद्धांतों को ठीक से समझे और अपने ज्ञानी गुरुजनों से पूछ लो। तुम व्यर्थ में ऐसे अज्ञान रूप अंधकार पूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? जीन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। सुख जी के वचन में प्रकट लिखा है, पर तुमको किने न बताया। जिस गोकुल लीला को तुम अखंड कहते हो और उसे इस भूमंडल में ही दिखाते हो, वह तुम्हारी दृष्टि में नहीं आई है। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा है, किंतु आज तक तुम्हें किसी ने नहीं समझाया है। जाको तुम सतगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर। ये संसार छोड़ चलेंगे आपन, तब कहाँ है अपनो घर। जिनको तुम सतगुरु मानकर सेवा करते हो उनसे इतना तो पूछो कि मृत्यु के बाद इस संसार को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे, हमारी आत्मा का मूल घर कहाँ है। शब्द की वस्त सो तो महाप्रलय लीनी, और ठोर बताओ मोही। जाको शुद्ध न आप और घर की, क्यों पार पावेगा सोई। हे साधुजन, जिस स्थान का वर्णन अपरावाणी के शब्दों द्वारा होता है वह तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। फिर निराकार के पार यदि कोई दूसरा सर्वोच्च स्थान हो तो उसे दिखाओ। जिन्हें अपनी आत्मा तथा उसके मूल घर की पहचान नहीं है, ऐसे लोग इस भवसागर को कैसे पार कर सकेंगे। कोई आप बड़ाई अपने मुख थे, करो सो लाख हजार। परमेश्वर होए के आप पुजाओ, पर पाओ नहीं भव पार। कोई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा हजारों या लाखों गुना भी करवा ले एवं स्वयं को परमेश्वर घोषित कर अपनी पूजा भी करवाने लगे, तथापि वह आत्मज्ञान के अभाव में भवसागर से पार नहीं हो सकता। कोई सुध न पावे यहाँ की, ऐसी माया सपरानी। आपे प्रभु आपे सेवक, मांझे मांझ उरझानी। सत्य वस्तु की शुद्धि किसी को भी सरलता से नहीं होती, क्योंकि यह माया अज्ञान रूप अंधकार में फंसाने वाली है। यह स्वयं कभी स्वामी तो कभी सेवक बनकर लोगों के मन को भ्रमित कर देती है। बाहर भेष देख भुलाने, तुम भीतर खोज न कीनी। भागवत वचन वल भी टीका, तुम या की सुध न लीनी। हे सज्जनों, तुम बाह्य वेशभूषा देखकर भ्रमित हो रहे हो, अर्थात बाह्य ज्ञान से प्रभावित हो गए हो। तुमने उसके आंतरिक तत्व ज्ञान को समझने का प्रयत्न नहीं किया। तुमने श्रीमद् भागवत की वल्लभी टीका का अर्थ समझने का प्रयत्न ही नहीं किया।
ये तो हाथ में वस्त कहूँ दूर न देखाऊं, तुम देखो खोज विचारी, साच झूठ को प्रगट पारखो, कोई निकसो इन अंधारी। हे सज्जनों, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु तुम्हारे हाथों में पड़ी हुई वस्तु की चर्चा कर रहा हूँ। तुम उसका गहन अध्ययन करो और उसमें वर्णित सत्य असत्य की परख कर इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलो। भवसागर और भागवत यहाँ की कुंजी एक समारी, ए दो ताले दो दरवाजे, कोई खोल न सके संसारी। इस भवसागर के और श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझने की तारतम्य ज्ञान रूपी एक ही कुंजी है। इस कुंजी के बिना भवसागर और भागवत जैसे दोनों बड़े द्वारों पर लगे तालों को कोई मायावी जीव खोल नहीं सकता। ये संसार बड़ा है कोहेड़ा और कोहेड़ा भागवत, ये दो एक कुंजी से खोलूं, जो कोई देखो आगे संत। यह संसार भी एक बड़ी पहेली है और श्रीमद् भागवत भी रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। यदि कोई जिज्ञासु संत जन मिले तो इन दोनों का रहस्य में एक ही कुंजी यानी तारतम्य ज्ञान से खोलकर स्पष्ट कर दो। जो कोई खप करे या निध की, सो नाखे आप निघात, महमत कहे ताए अखंड सुख दीजे, टालिए संसारी ताप। महामती कहते हैं जिन किन्हीं में भी इस अखंड ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा हो तो वे अपने अहम को त्याग कर स्वयं को समर्पित करें। ऐसे लोगों को ही अखंड सुख देकर मैं उनके सांसारिक ताप को मिटा दूं। प्रकरण 10 चौपाई 100। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 10 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।